जैसे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने मेरी यदि एफआरसी की पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि एफआरसी करवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, वो दोस्तों ऑप्शनल होता है। जब भी दोस्तों हम सिम पोर्ट करवाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि एफआरसी करवाना होगा इतने का, नहीं तो सिम बंद हो जाएगी। या आप दोस्तों सर्विस सेंटर में कॉल लगाकर पूछते हैं, तब भी वो कह देते हैं सर मैंडेटरी है, एफआरसी करवाना ही पड़ेगा। या किसी शॉप से करवाते हैं वहां भी वो लोग बोल देते हैं। बट दोस्तों, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा एक डाउट कि एफआरसी करवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। एफआरसी दोस्तों ऑप्शनल होता है, आप करवाओ या ना करवाओ। दोस्तों, कितने का भी रिचार्ज कर लो, आपका रिचार्ज काम करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों एफआरसी ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ सवालों के आपको जवाब दूंगा जो आपने पिछली वीडियो में मुझसे पूछे थे, या आपके जो डाउट थे दोस्तों वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपको दोस्तों प्रूफ भी दिखाऊंगा कि एफआरसी करवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। दोस्तों, पहले मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहूंगा। जैसे एफआरसी कर मतलब सिम पोर्ट कितने दिनों में हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 7 डेज लगते हैं। 7 डेज के अंदर ही जो है आजकल सिम पोर्ट हो जाती है। आजकल तो दोस्तों 24 घंटे में ही सिम चालू हो जाती है और आपका जो नंबर है वो चालू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, आप उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों एक और सवाल, पोर्ट करवाने का क्या चार्ज लगता है, हमारे भाई ने कमेंट किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो सिम पोर्ट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। बिल्कुल दोस्तों फ्री में जो है आपकी सिम पोर्ट की जाती है। और एक और दोस्तों मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, जैसे कुछ प्लान से चलते हैं दोस्तों। लाइक आप यदि सिम पोर्ट करवाने के बाद 500, जैसे आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं और वहां दोस्तों आप पोर्ट करवाते हैं सिम और 499 599 का रिचार्ज करवाते हैं, तो वहां दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है स्कीम के तहत कि पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है। लाइक आपने 499 का प्लान रिचार्ज करवाया और 499 वापस मिल जाती। जानकारी मुझे भी दोस्तों ठीक तरीके से नहीं थी, बस जब हमने 2-3 बार ऐसा करके देखा, मतलब एक बंदा था वो 200 रुपए में क्या कर रहा था, 3 महीने का रिचार्ज करके दे रहा था, वो भी 1.5 GB रोज। मतलब 200 रुपए में 3 महीने के लिए 1.5 GB रोज, जो कि दोस्तों बेसिकली 399 या 499 इस टाइप से प्लानों में होता है। बट दोस्तों वहां वो ऐसा कर रहा था क्योंकि उसका रीजन एक था कि उसको जो भी वो रिचार्ज करता 499 का, उसका पूरा पैसा उसे वापस मिल जाता और इनफैक्ट वो 200 रुपए के प्रॉफिट में रहता, क्योंकि वो हमसे 200 रुपए ले रहा था। बट दोस्तों हम यहाँ प्रॉफिट में थे, क्योंकि भाई 499 का रिचार्ज हुआ और 200 रुपए बस लग रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, हमने पे कर दिया था। तो यदि दोस्तों ऐसी कोई स्कीम चलती है तो याद रखें, एफआरसी के बाद जो आपका पहला रिचार्ज रहेगा वो हो सकता है मे बी फ्री हो और आपका उसका जो पूरा पैसा है वो वापस मिल सकता है। बट दोस्तों रिटेलर से ऐसा करता नहीं है, वो ऐसा अपना पैसा रख लेते हैं और आपको नहीं बताते इन सब चीज़ों के। वेल जो भी हो दोस्तों, मैं आपको अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। वैसे इस टॉपिक पर भी हम एंड में बात करेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट कमेंट्स हैं जिनका मैंने जो है रिप्लाई देना जरूरी समझा। रिप्लाई नहीं दोस्तों, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये उन सवालों के जवाब है जो आप मुझसे पूछते रहते हैं या आपके मन में डाउट रहता है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि 2020 में एफआरसी जरूरी है क्या। दोस्तों 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में आगे के हम कुछ कह नहीं सकते। वेल बट अभी जो है अभी तक की जितनी भी कंडीशंस हैं उनके हिसाब से एफआरसी को ऑप्शनल रखा गया है, जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगला जो है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक प्रूफ कह सकते हो आपके नंबर पोर्ट होने के बाद एफआरसी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने एयरटेल से आइडिया पोर्ट करवाया, फिर केवल 399 प्लान से रिचार्ज किया और हो गया। देखा दोस्तों, ये एक प्रूफ है। इस बंदे ने जो है पीनक एस्ट्रो नाम के इस व्यक्ति ने क्या किया है, रिचार्ज किया है और इनका रिचार्ज हो गया है सक्सेसफुल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लोग रिचार्ज कर रहे हैं, फिर मैंने भी रिचार्ज किया है, एफआरसी नहीं करवाया है। और यहाँ तो देख सकते हैं दोस्तों, एक और है ये गौरव नेक जी हैं करके, तो भाई ने कमेंट किया है कि यस्टरडे आई कल इन्होंने कस्टमर केयर से बात की है और उन्होंने कहा कि आप जो है 250 रुपये से डायरेक्टली या 250 रुपये से ऊपर का कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं बिना किसी के पास भी जाए, बिना किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू। तो दोस्तों कुछ लोग कस्टमर केयर से जब बात करते हो तो उनसे कहा जाता है कि एफआरसी मैंडेटरी है, जरूरी है और एफआरसी आपको करवाना पड़ेगा। बस इन भाई ने बात की है और उन्होंने कहा है, कस्टमर केयर वालों ने खुद ने, कि 250 से ऊपर का यदि आप कोई भी रिचार्ज करते हैं तो कोई भी एफआरसी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, यदि आप 250 से नीचे भी करते हैं ना तो कोई भी एफआरसी की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ने 199 के रिचार्ज किए हुए हैं, तो मैं ये बात को कह सकता हूँ।
अगला है दोस्तों, फर्स्ट रिचार्ज उसी शॉप से होगा क्या जहां से पोर्ट करवाया? नहीं दोस्त, जहां से आपने पोर्ट करवाया, पहली बात तो पोर्ट बिल्कुल फ्री में होगी, पोर्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, कोई भी जरूरत नहीं है वहीं से रिचार्ज करवाने की, आप खुद से रिचार्ज कर सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे भी आप दोस्तों जो भी आप चलाते हैं उसके थ्रू जो है दोस्तों आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला जो कमेंट है दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। जैसे देखो यहाँ पर भाई ने हमारे कमेंट किया है कि भाई मैंने अपना जियो का नंबर एयरटेल में पोर्ट करवाया, रिटेलर बोल रहा था कि 197 का रिचार्ज करवाना, 197 का रिचार्ज करवाना है दोस्तों यहाँ पर, जबकि कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि 250 से ज़्यादा का एफआरसी करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं पता नहीं कौन सही है कौन नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँ, हर लोग जो है, हर व्यक्ति आपको अलग अलग जवाब देने वाला है। यहाँ कस्टमर केयर में जब आप बात करेंगे तो हर बार जो है डिफरेंट आपको आंसर देखने को मिलेगा। और किसी भी रिटेलर शॉप के पास जाते हैं दोस्तों तो वो भी आपको डिफरेंट जो है आंसर देने वाला है। बिकॉज उन्हें दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो भी रिचार्ज करता है उन्हें कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। मे भी पॉसिबल हो कि एफआरसी पर ज़्यादा जो है कमीशन मिलता हो, इसलिए वो एफआरसी जरूरी बोलते हैं। बट मैं आपको कह देना चाहूँगा एफआरसी ऑप्शनल है, बिल्कुल भी जरूरी यहाँ पर नहीं है। अगला है अनुराग श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं भाई तूने बचा लिया। हाँ तो दोस्तों देखो यहाँ पर इनका भी मतलब रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ है। तो देखा दोस्तों एफआरसी जरूरी नहीं है। ये मेरी पिछली वीडियो की कमेंट्स हैं, वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां पर आप जाकर वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और ये सारी कमेंट्स भी मैंने वहीं से उठाई हुई हैं, आप चाहें तो वहां पर पढ़ भी सकते हैं। अगला जो है दोस्तों ये इनका कहना है कि ये केरला से हैं और 499 का वो रिचार्ज करना चाहते हैं, और जबकि कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं एफआरसी करना मैंडेटरी है, नहीं तो सिम नहीं चलेगा। तो भाई देखो आप केरला से हैं या कहीं से भी हैं, अगर स्टेट के हिसाब से पॉलिसी बदलते हैं तो वो तो मुझे नहीं मालूम है, बट इतना पक्का है यार कि आप किसी भी स्टेट से हो एफआरसी ऑप्शनल रहता है, जरूरी नहीं है आप रिचार्ज कर सकते हो, मैटर नहीं करता किस स्टेट से हो। क्योंकि यार हमें तो सर्विस कंपनी जो है प्रोवाइड करती है ना सर्विस, तो एफआरसी जैसा कुछ थोड़ी ना होगा, एफआरसी में रूल्स रेगुलेशंस थोड़ी ना होंगे। तो आप कहीं से भी हो आई थिंक रिचार्ज कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता है एफआरसी करवाना। यहाँ पर सादव खान जी का यहाँ पर एक कमेंट आया है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि वीडियो देखकर उन्होंने 249 रुपये का रिचार्ज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पिछली वीडियो में क्या कहा था मैंने, जो पहले की कमेंट थी उनमें कहा गया था कि कस्टमर केयर वाले ने खुद बोला था कि 250 से ज़्यादा का रिचार्ज कर सकते। इन्होंने भाई ने 249 का रिचार्ज 250 से कम का है दोस्तों। मैंने कहा था आपसे 250 से कम हो या कोई भी रिचार्ज जो आपके मोबाइल में ऑफर है उसके हिसाब से आप रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ 249 का रिचार्ज इन्होंने किया है और जो है सक्सेसफुल हो गया है। ये एक प्रकार से आप दोस्तों प्रूफ कह सकते हैं कि लोगों ने रिचार्ज किए हैं दोस्तों, एफआरसी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे तब भी पूछा था कि क्या एफआरसी जरूरी है, रिस्क ले ना ले। तो दोस्तों रिस्क आप बिल्कुल रिस्क की बात ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एफआरसी ऑप्शनल है। यहाँ पर कुणाल 84 जी का कमेंट आया था कि सर हमने जियो की सिम में पोर्ट करवाई है, 2 दिन हो गए अभी तक पोर्ट नहीं। देखो दोस्तों ऐसा होता है आजकल तो जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम चला है ना जब से, तो आजकल तो 24 से 48 घंटे में आपकी सिम एक्टिव भी हो जाती है और चलने भी लगती है। बट फिर भी दोस्तों आप समझ के चलिए कि मैक्सिमम 7 डेज लगते हैं, 7 डेज से ज़्यादा नहीं लगते हैं। यदि 7 दिन के अंदर आपकी सिम पोर्ट नहीं होती है तो आपने जहाँ से पोर्ट करवाई है आपकी सिम वहाँ जाकर कॉन्टेक्ट करें, कोई ना कोई गड़बड़ जो है हुई होगी तभी आपकी जो है सिम पोर्ट नहीं हो रही है, अदरवाइज सिम पोर्ट हो जाती है। अगला जो है दोस्तों यहाँ फ्लाइंग जोन का कहना है कि इन्होंने 219 का रिचार्ज किया था लेकिन 399 का जो है रिचार्ज फेल हो गया था, बाद में इन्होंने एयरटेल ऐप से किया और जो है इनका रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। तो देख सकते हो दोस्तों ये भी एक प्रकार से प्रूफ है। और यहाँ आप कह सकते हो 219 का भी रिचार्ज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए दोस्तों ऐसा कोई प्लान से रिचार्ज कीजिए जैसे आपको वाकई में बेनिफिट हो, लाइक जो 499 या 599। जैसे मेरी सिम में वोडाफोन आइडिया के 400-450 का डलवाता हूँ, 2 महीने चलता है और 4 GB रोज मिलता है, मुझे प्रॉफिट में रहता हूँ मैं, नेट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर एटीट्यूड्स करके ये भाई हैं एक, तो इन्होंने कहा है कि मैं भी करवाया हूँ बट विदाउट एनी एफआरसी, कोई एफआरसी नहीं करवाया इन्होंने। मुझे भी बोल रहे थे कि एफआरसी मस्ट है सर, मतलब इनके लिए भी बोला है दोस्तों कि एफआरसी मस्ट है बट एफआरसी ऑप्शनल है। यहाँ पर उन्होंने कहा है फिर कि बट मैं बोल दिया मैं नहीं करवाऊँगा, सिम बंद होना है, होने दो। तो देखा दोस्तों
हाँ, सही बात है। इन्होंने सही कहा है वैसे कि यदि कोई रिटेलर आपसे ज़बरदस्ती कहता है कि एफआरसी करवाना ही पड़ेगा, सिम बंद हो जाएगी, तो आप कह सकते हो बंद होती है होने दो। तुम्हें कोई वो नहीं है, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई, मेरी सिम है तो एफआरसी, बट लेकिन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। विवेक सम्राट जी का कि पोर्ट करने का सिम चार्ज तो ले ही लेंगे, 50 रुपये सिम के ले ही लेते हैं। दोस्तों नहीं, यहाँ पर हो सकता है आपसे, आपने जहाँ पर कांटेक्ट किया हो वहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जाए कि 10-20 रुपये आपके पोर्ट करवाने के लगेंगे, बट यार जहाँ तक मुझे मालूम है, आप कोई भी आपका जो है जियो चलाओ, एयरटेल चलाओ, वोडाफोन आइडिया चलाओ, कोई भी सिम चलाओ, उसमें क्या है ना कि आपकी जो सिम पोर्ट होती है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप जाकर पोर्ट करवा सकते हैं डायरेक्टली और खुद से रिचार्ज कर सकते हैं, फ्री में पोर्ट होती है। बट यार यदि 10-50 ले रहे हैं तो अब वो सामने वाली ही गलती है कि वो क्यों ले रहा है जबकि फ्री में होती है पोर्ट। क्योंकि हमारे यहाँ भी जहाँ से पोर्ट करवाई है वहाँ भी वो फ्री में करके देता है। इनफैक्ट वो तो कह के देता है कि भाई 4 दिन बाद यदि सिम पोर्ट हो जाए आ जाना, रिचार्ज कर देंगे। तो हम कहते हैं नहीं, रिचार्ज तो हम कर लेंगे और देखते हैं 4 दिन बाद की 4 दिन बाद देखा जाएगा। बट जो है हम खुद से ही रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज नहीं, सिम पोर्ट करवाने का पैसा नहीं लगता है। फिर भी हो सकता है वो 10-20 रुपये ले ले आपसे, तो यदि ठीक है 10-20 लेता है दे देना, 50-60 लेता है तो फिर आप किसी दूसरी दुकान पर कांटेक्ट करना, क्योंकि कहीं भी पोर्ट हो जाती है सिम तो। और अगला है नीलम सिंह जी का कहना है, 2 दिन पहले आया था कमेंट कि भाई तुम्हारे कहने से क्या होता है, हमारा पाला तो दुकानदारों से पड़ता है। सही बात है दोस्त, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपका जरूर पाला दुकानदारों से पड़ता है, आप क्योंकि आपको जाना पड़ता है, आपको भटकना पड़ता है वहाँ पर कि एफआरसी करवाने के लिए। बट मैं दोस्तों कहता हूँ कि यदि आप एक दुकान से सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो आदमी, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी शॉप पर चले जाइए, दूसरी पर भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तीसरे पर चले जाइए, जहाँ आपको सर्विस अच्छी मिल जाए वहाँ चले जाइए, कोई चार्ज नहीं लगता है। और यदि वो दोस्तों आपसे जबरदस्ती कहते हैं तो उनसे आप कह देना कि आपका काम तो सिम पोर्ट करना है, करके दो, रिचार्ज मैं खुद कर लूंगा, या सिम बंद होता है होने दो, जैसे कि अभी भाई ने कहा था ना सिम बंद होता है होने दो, आपका कोई भी रोल नहीं है इसमें। तो आप जो है दोस्तों आसानी से एफआरसी करवाए बिना ही दोस्तों किसी भी प्लान से रिचार्ज कर सकते हो। आपने देखा इतने सारे लोगों ने रिचार्ज किया हुआ है। और यहाँ पर अगला है दोस्तों, भाई का कमेंट है कि भाई जो मेरा एयरटेल सिम था उसका भी पोर्ट करवाने के बाद 699 का इन्होंने रिचार्ज किया और सक्सेसफुल हो गया और चल भी रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आसानी से जो है लोगों ने रिचार्ज किए हैं और बहुत ही इजीली दोस्तों सक्सेसफुल भी हुए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके एफआरसी रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एफआरसी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो कोई वीडियो देख लें, उसमें भी आपको साफ कहा जाएगा कि एफआरसी ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। बाकी आने वाले समय में यदि कंपनियां अपनी सर्विस बदलती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बदलती हैं और वहां पर लिखती हैं कि एफआरसी कंपलसरी है, तब की बात अलग है दोस्तों, तब हो सकता है करवाना पड़े। बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं। आई थिंक ये 2020 चल रहा है, 2021 में भी सेम रूल्स रहने वाले हैं आई थिंक, कि वहां पर भी आपको दोस्तों एफआरसी करवाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट जो है मोबाइल से रिचार्ज कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और दोस्तों एक बात याद रखें, अभी ये आपसे 5 साल बाद मुझे नहीं लगता कि एफआरसी करवाना जरूरी होगा। एफआरसी हमेशा ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि भाई वो आपके पैसे है, आप अपने हिसाब से रिचार्ज कर सकते हैं और वो आई थिंक वो पैसे वापस भी मिलते हैं जहाँ तक यार, जैसे मैंने कहा था ना शुरू में कि जितने से आप रिचार्ज लाइक 699 से रिचार्ज कर दो, 699 वापस मिलता है। अभी तो यार 200 रुपये में जो है रिचार्ज करके दे देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। बट जो भी है दोस्तों, यदि उसके बारे में जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।